ओके, तो आप लेयर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। मास्किंग आपका हो गया है, होने का है। यस। लेयर्स आप मास्किंग आपका हुआ है नहीं वो। गुड इवनिंग। यस सर, लेयर मास्किंग हो गया। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो गुड ऐसे कितने इवनिंग लोग सर। जिन्होंने, गुड इवनिंग, ऐसे कितने लोग यहाँ पे जिन्होंने लोगो फोटोशॉप पे बनाने का ट्राई किया, हाउ मेनी ऑफ यू। सर आज बहुत दिनों बाद आए हैं आप। सर मैंने यस, डाला है, वो देख लीजिए आप कैसा है। जी बिल्कुल आज देखिए। डाला है सर। हेलो। फोटोशॉप के ऊपर कितने लोगों ने लोगो बनाने का ट्राई किया, ये आप सभी के लिए क्वेश्चन था। हाँ, मैंने ट्राई किया आप बनाए लोगों ने। हुए हैं पहले मैंने भी ट्राई किया था फोटोशॉप सर। पे। ओके ओके, ठीक है। काफी लोगों ने ट्राई किया, काफी लोगों ने नहीं भी किया, ठीक है। एंड वन मोर थिंग विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि इंटरेक्टिव सेशन, यहाँ पे कई लोग रिप्लाई नहीं करते। एंड लास्ट में मैंने कल या परसों रिकॉर्डिंग चेक करवाई थी, तो शायद कुछ आईडीज लास्ट तक बनी रहती है। मतलब जब तक हम आगे से एंड ना करें सेशन को, तब तक वो लीव नहीं करते। इसका मतलब ये है कि उनके मोबाइल ऐसे ही छूटे होते हैं सिर्फ ऑन करके, और उसको कोई अटेंड नहीं कर रहे होते। तो प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। ऐसी अटेंडेंस का कोई फायदा नहीं जिसमें लर्निंग ही ना हो, ठीक है। सो ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो अभी जो हम सेशन करने वाले हैं वो डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर है। एंड इसके पहले भी हमने शायद काफी अच्छा डिस्कशन किया हुआ था, आई थिंक। किस पे डिस्कशन किया था हमने लास्ट टाइम, ईमान, किसी को आइडिया है लास्ट टाइम हमने किस पे डिस्कशन किया हुआ था। ब्रांडिंग के कुछ रूल्स आपको शायद ब्रांड बताए गए बिल्डिंग में, थे। ब्रांड बिल्डिंग ब्रांड के बारे बिल्डिंग, में। एग्जैक्टली। क्या पढ़ा था हमने उसमें सभी में, क्या पढ़ा था हमने उसमें। ब्रांड बिल्डिंग के प्रिंसिपल और उसके भी रिगार्डिंग कुछ बातें की थी। मनोज जी, सिर्फ आप, मेरे को पता है आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सिर्फ मैं किसी और से सुनना चाहूंगा अभी, बिकॉज आई नो वेरी वेल कि मनोज जी को सब कुछ पता है, ठीक है। मतलब तीन प्रिंसिपल, चार प्रिंसिपल, जो भी पूछूंगा इंस्टेंट मुझे आंसर करेंगे वो। प्लीज आंसर कीजिए बाकी सभी लोग जिन लोगों ने अटेंड किया था लास्ट क्लास। ब्रांड बिल्डिंग के हमने प्रिंसिपल्स बताए थे, बट कौन से प्रिंसिपल्स थे वो, क्या था उनका नाम, क्या था, कुछ मैंने बताया था यार। फास्ट, हाँ, थोड़ा इंटरेक्टिव एंड फास्ट चलेंगे बाद में। यस। अगर आप अनम्यूट करके नहीं बोल सकते तो आप चैट बॉक्स का यूज करो, लेकिन यूज करो। यस, डू चैट फास्ट। हाँ जी, वॉइस भी आ रही है नहीं आ रही है, मतलब क्या हो रहा है। अब तो ऐसे रिएक्ट करे जैसे यस क्लास में सर, कुछ यू पढ़ाया आर ही नहीं। ऑडिबल सर। हाँ, ऑडिबल। आई थिंक मनोज जी को ही मैं ऑडिबल हूँ। हाँ जी, सभी लोगों को पढ़ाया गया था कुछ ब्रांड बिल्डिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में, कि इन कुछ चीजों से हम लोग ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, अपने डिजाइनिंग में कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन से फ्रिक्वेंटली जो चीजें बार बार रिपीट करनी होती है, ऐसे कुछ हमने प्रिंसिपल्स के बारे में आई थिंक डिस्कस किया था हम लोगों ने। यस सर, सर ब्रांड बिल्डिंग के बारे में हम लोग कहते हैं कि कैसे हम लोग विजुअल आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं किसी ब्रांड के लिए, कैसे उसको हम लोग परसिस्टेंट रख सकते हैं, कलर्स होता है, लोगो का टाइप होता है। करेक्ट, ठीक है। आ, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए बता दें, हम लोगों ने इतनी सारी चीजें उस टाइम पे डिस्कस करी हुई थी, जहाँ पे हमने ब्रांड बिल्डिंग की कंप्लीट प्रोसेस को डिस्कस किया हुआ था, राइट। उसके आगे हम लोगों ने ये सब डिस्कस करा हुआ था, ब्रांड्स के बारे में। ये हमने फिर लोगों के बारे में डिस्कस करा हुआ था, और ये क्यों ऐसे होता है इसके बारे में भी हमने बात करी हुई थी। लाइक परसेप्शन के बारे में बात करी थी हमने, ब्रांड और बिजनेस में क्या फर्क होता है उसके बारे में बात की थी हमने, और हम एज अ ग्राफिक डिजाइनर कैसे ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं उसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें हमने क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई, एक मैसेज होता है उसके बारे में बात की थी। अभी याद आ रहा है या नहीं आ रहा है अभी भी।
यस और नो? सभी को आया याद या फिर कुछ को याद आया? Yes. नीलिमा जी को याद आया, ठीक है। और समझ में आ रहा है कंप्लीटली यहाँ तक समझ में आया था? यस सर। ठीक है। और देखो मेरे को सबके यस चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। मेरे को वो वैसे क्लासेस लेने में कोई मजा नहीं आता, मेरे को पर्सनल बता रहा मैं, ठीक है। वरना उससे अच्छा मैं रिकॉर्डिंग कर देता एक वीडियो की, वो हर क्लास में ऐसे चलाता हूँ, ठीक है। आप देखते रहो फिर। एक्टिव क्लास का मतलब होता है, रिकॉर्डेड क्लास का मतलब होता है कि भी एक रिकॉर्डिंग कर लिया गया है, वहां पे ऑडियंस की जिम्मेदारी है, वो जब चाहे तब देखे वरना ना देखे। लेकिन लाइव क्लासेस इसलिए रखी जाती है ताकि आप इंटरेक्ट करो, आपको चीजें एक्टिवली समझ में आ रही है या नहीं आ रही है वो हम पता कर पाए, जिससे हम लर्निंग को थोड़ा एनहांस कर पाए, इंस्टेंट चीजें समझ में आए, इंस्टेंट डाउट सॉल्व कर पाए। दैट्स द मेन मोटो आई थिंक। बट आप लोग जो रिस्पॉन्ड नहीं करते, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये तो लास्ट टाइम की पीपीटी है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ रिवाइज किया कि आपको पता है या नहीं है, ठीक है। या तो ये सब हमने बात कर चुके थे यहाँ तक के हम लोग। अभी हम बात करने वाले, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि आप सभी लोगों ने लोगो बनाए हैं क्या। देखो लोगो आपने कितने बनाए, क्या बनाए, मत पता नहीं, बट ये जो चीजें आपको इसलिए बताई जा रही है, इन केस अगर आप किसी एमएनसी में या फिर किसी स्टार्टअप में या फिर कोई एक नॉर्मल कंपनी है जिसके अंदर आप अप्लाई करते हो फॉर द रोल ऑफ ग्राफिक डिजाइनर या फिर ब्रांड मैनेजर या फिर और कोई एक चीज, तो या तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल एप्टीट्यूड टेस्ट नाम की चीज होती है। कितने लोगों को पता है एप्टीट्यूड टेस्ट? एप्टीट्यूड टेस्ट यस सर। क्या होता है? एप्टीट्यूड टेस्ट, सर उसमें लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरीके के क्वेश्चन होता ठीक है, बहुत बढ़िया। और मतलब यही केवल होता है, इंग्लिश। ठीक है। देखो वहां पे क्या होता है, बेसिकली आपका एक पर्सनालिटी को, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग पे आप कैसे सोचते हो इन सर्टेन टाइम, वो चीज वहां पे डिसाइड की जाती है। अब वहां पे कैसा आपके पास, जैसे आपको जीके तो पूछेगा नहीं, ठीक है। एक तो आपको लॉजिकल रीजनिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपकी ब्रेन कितना एक्टिव है वो देखा देखा जा सके। इसके अलावा आपको कॉन्ट्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं मैथमेटिक्स रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश, बिकॉज प्रोनाउंसिएशन इज मस्ट, तो प्रोनाउंसिएशन में आपको बेसिक ग्रामर आता है या नहीं आता, वो सारी चीज चेकआउट कर जाती है वहाँ पे। और थोड़ा बहुत वहाँ पे काइंड ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज ये पूछी जाती है कि आपका एक्चुअल में उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में नॉलेज कितना है। अगर आप सेल्स के इंटरव्यू में जा रहे हो तो वहाँ पे वो क्वेश्चन है। तो ये जो चीज आपको बताई जा रही है ना, ये सारी चीजें वो है जो आपको एक, जब भी आप एप्टीट्यूड टेस्ट दोगे वहां पे काम आती है। दूसरी, जब भी आप इंटरव्यूज दोगे, सपोज दैट किसी पर्सन ने आपसे पूछ लिया कि आप लोगोस के टाइप बताओ, आपका पोर्टफोलियो सॉलिड है, स्क्रीनिंग आप सब कुछ हो गया है सब कुछ, लेकिन आप जब बताने जा रहे हो आपको नॉलेज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए बोलो कि एटलीस्ट इसको लिखो, समझो, और जब भी नेक्स्ट टाइम पूछा जाए तो बी एक्टिव ऑन चैट्स, ठीक है। तो आज बात करने वाले हम लोगों के टाइप्स के बारे में, और इसके बाद में हम बात करेंगे डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में, विच यूज मोस्ट इन डिजाइन, ठीक है। सबसे पहला जो होता है, जैसे एग्जांपल के लिए इसमें बहुत सारे टाइप्स तो लिखे होंगे जो लोगोस के होते हैं। कई दफा एक टेक्स्ट आपको दिखेगा, कई बार इनिशियल्स दिखते हैं, कई बार सिर्फ आइकॉन दिखता है। अगर मैं एग्जांपल्स के साथ चलते जाऊं, जैसे आइकॉन की बात करते हैं, एप्पल का हमेशा आइकॉन दिखेगा। अगर मैं टेक्सटिंग की बात करूँ, लेटर की बात करूँ, तो आपको हमेशा वीवो दिखेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं शॉर्ट इनिशियल्स की बात करूँ, तो आप देखते होंगे आईआईटी कहा जाता है, उसका पूरा नाम नहीं लेते हम लोग। एमबीबीएस कहा जाता है, उसका पूरा नाम नहीं लेते हम लोग। और ऐसे आईटीआई, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है या बहुत सारे ऐसे संस्थान है जिनके नाम शॉर्ट्स होते हैं, उनका इनिशियल्स लिए जाते हैं, ये होता है। कई लोगों क्या होते हैं, सर्कल में होते हैं और उसमें तीन चार कलर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं हम लोग, वो होते हैं, ठीक है। और कई सारे लोगो इस टाइप से होते हैं कि सिर्फ एक, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एक स्टैम्प टाइप का कुछ समथिंग होता है। तो ये कुछ लोगोज होते हैं जिसके बारे में हम इनिशियली भी बात करने वाले हैं, ठीक है। एमडीएच, एग्जैक्टली सही कहा आपने, ये इनिशियल्स वाले लोगो है। तो इसमें चार, सॉरी छह कंप्लीटली टाइप्स होते हैं, जिसमें पिक्टोरियल, लेटर मार्क, वर्ड मार्क, ऐसे एम्ब्लेम, ऐसे बहुत सारे टाइप होते हैं। वन बाय वन सबके बारे में आपको कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। और हो सके उसको कहीं पे लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन स्क्रीनशॉट से बेस्ट है कहीं पे लिखना, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है इसका है वर्ड मार्क, या जिसको लोगो टाइप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जिसमें क्या होता है, एक नाम है, ठीक है, वो पूरा का पूरा लिखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे मनोज जी का नाम का एक लोगो बनाना है, तो वहां पे मनोज पूरा आएगा।
तो वो होता है वर्ड मार्क। जहां पे वर्ड कंप्लीटली लिखा गया हो, दैट इज द टाइप ऑफ लोगो विच इज वर्ड मार्क। ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसे बहुत सारे लोगो आपने मार्केट में देखे होंगे, जैसे गूगल है, कोका कोला है, वीवो है, ओप्पो है। और एक दो ऐड करना चाहो आप लोग तो क्या ऐड करोगे फास्ट? यस, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, एग्जैक्ट, amazon। और पोलो, पूमा, पूमा, करेक्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फेसबुक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जोमेटो, लिंक्डइन, ओला, जोमेटो, उबर, बहुत ओला, सारे और। उबर। बहुत बढ़िया, हम सब करेक्ट। ठीक सर है। व्हाट्सएप कैसे आएगा उसमें? व्हाट्सएप का जो टाइप है, जैसे जो आपका आइकॉन है वो नहीं आएगा, लेकिन जहां पे व्हाट्सएप लिखा होता है वो वर्ड मार्क के अंदर काउंट होएगा। ठीक है, ये सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं अभी एग्जांपल के। अभी कंफ्यूज बहुत हो गया यहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा आगे कंफ्यूज कैसे होंगे आप लोग, तो उसके लिए वेट करिएगा, बता रहा हूँ आगे में। ठीक है, एक हो गया लोगो, ये पहला टाइप उसका है वर्ड मार्क। दूसरा होता है लेटर मार्क, जिसमें इनिशियल्स होते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा MDH। ठीक है, इसके अलावा किसी और ने कहा था कि भी आई, मतलब मैंने नहीं कहा था IIT। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है जिसमें सिर्फ इनिशियल्स होते हैं। मतलब IBM, इसका फुल फॉर्म और कुछ होगा, लेकिन हमको सिर्फ IBM के बारे में पता है। ठीक है, HBO, इसका भी फुल फॉर्म कुछ और होगा, लेकिन हमें सिर्फ HBO पता है, IBM पता है। ठीक है, तो ऐसे जिसमें इनिशियल्स हो किसी कंपनी के या फिर किसी पर्टिकुलर लॉन्ग फॉर्म के, तो उस फॉर्म में जब लोगो बनाया जाता है उसको बोलते हैं लेटर मार्क लोगो का टाइप। ठीक है, ऐसे और कुछ एग्जांपल्स देना चाहो आप लोग तो क्या दोगे? जैसे MDH, इसरो, नासा, इसरो, नासा, करेक्ट। और उसको वीडियो ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं, बस IPL, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करने के लिए बोल रहा था। किसी का बोल रहा अनम्यूट था रह तो गया हम बोल प्लीज। दिया बेटा, राहुल दयाल दयाल। जी प्लीज अनम्यूट योर। मैंने बोला ना। हेलो और क्या है? हेलो IPL, सर, IBM, IBM के यहाँ पे है ऑलरेडी। और सर IPL का लोगो। IPL, बहुत अच्छी एग्जांपल दी आपने। और और ठीक, ढूंढ के रखो अभी। ठीक है, बट ये एग्जांपल्स होते हैं लेटर मार्क के। वर्ड मार्क और इसका लेटर मार्क क्लियर है? पीडीएफ भेज दीजिए। वर्ड मार्क टाइप और ऑफ लेटर मार्क लोगो का क्लियर है? पीडीएफ भेज दीजिए। TCS सर सर। एक लोगो हो रहा है, ये TCS, BCCI का लोगो। BCCI, ICCI, इसके अलावा HDFC। ठीक है, इसके अलावा और भी बैंक की, RBI। IDFC, RBI, ठीक SBI, है, SBI, CBI। ठीक है, तो ये जो सारे लोगो होते हैं ना, ये लेटर मार्क में आते हैं। ठीक है, इसमें कलर की सबसे अभी बात की पॉपुलर जाती है। CID सर। सबसे पॉपुलर CID। ठीक है, क्या होता है CID का फुल फॉर्म, एनीवन? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। क्राइम, क्राइम क्राइम इन्वेस्टिगेशन क्राइम सर, डिपार्टमेंट। क्रिमिनल नहीं, क्राइम डिपार्टमेंट। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। राइट, राइट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारे जो इनिशियल्स होते हैं जिस भी कंपनी के लोगों में, तो वो लेटर मार्क के अंदर काउंट होते हैं। तो पहला भी था वर्ड मार्क और दूसरा था लेटर मार्क। ये दोनों के दोनों क्लियर सभी को? जिसमें पूरा नाम लिखा हो दैट इज वर्ड मार्क, जिसमें सिर्फ इनिशियल्स हो दैट इज लेटर मार्क। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर। सर। ठीक है, अब थर्ड आता है। जैसे अभी अभी दो समझ लिया हमने, यहाँ पे हमने कभी आइकॉन भी तक यूज नहीं किए, तो अभी आइकॉन वाला, तो आइकॉन में क्या आता है, पिक्टोरियल कहते हैं इसको। ठीक है, जिसमें सिर्फ आइकॉन हो या फिर सिंबल हो, जैसे ट्विटर, इसमें सिंबल होता है मैक्सिमम टाइम, आजकल उसको एक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा एप्पल। और ऐसे एग्जांपल्स लेना चाहो तो क्या एग्जांपल्स है आपके पास में? और इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम, करेक्ट है, इंस्टाग्राम का लोगो है, पिक्टोरियल मार्क में आता है। ठीक है, और फेसबुक, यूट्यूब सर। फेसबुक, यूट्यूब, यूट्यूब, और सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशन सारे सोशल मीडिया आ गए उसके इसी अंदर। लोगों ठीक में है, आती है। शेल और कंपनी, कंपनीज के अंदर पकड़ लो मैकडोनल्ड, लोग, मैकडोनल्ड, शेल कंपनी, मैकडोनल्ड, टाटा, महिंद्रा, वॉक्सवैगन। ठीक है, हिंदाई, बहुत सारे ऐसे, बिकॉज ये ब्रांड है। ठीक है, रोल्स रॉयस, ठीक है, बेंटले, डोमिनो, करेक्ट है ना, गोदरेज। गोदरेज, ठीक है, होंडा, हीरो, बजाज, यामा। ठीक है, मतलब मेरे को पता है यार, एक कंपनी के बारे में बता दिया मैंने, ऑटोमोबाइल, तो आप 15-20 तो नाम ऐसे ही दोगे। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, जहाँ पे सिर्फ आइकॉन है दैट इज पिक्टोरियल मार्क। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ एक इनिशियल्स लिखे गए दैट इज लेटर मार्क, और जहाँ पे पूरा कंप्लीट वर्ड है दैट इज लेटर मार्क।
तीनों क्लियर सभी को? इसमें कोई डाउट है? नो डाउट अभी आपको दूंगा मैं, डाउट में आगे से आपको बोलूंगा कि डाउट को आना नो चाहिए। सर ठीक है। इसके अलावा होता है एब्स्ट्रैक्ट, जहाँ पे तीन चार चीजें मिक्स हो जाए। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ऐसी चीज जो अचंबा कर दे। अचंबा का मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट हो, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या, तीन चार चीजें एक साथ मिक्स कर दी गई हो। जैसे यहाँ पे कलर मिक्स करे गए, तो भड़कीला टाइप होता है उस टाइप के लोगो। तो इस टाइप के लोगो जब भी होते हैं तो वो आते हैं एब्स्ट्रैक्ट मार्क के अंदर। गॉट इट? KFC सर, KFC KFC का। करेक्ट, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपने। और देन इट्स लाइक अ बर्गर किंग इट्स लाइक अ बर्गर किंग। आई थिंक बर्गर किंग का लोगो मुझे याद नहीं आ रहा है, बट उसमें तीन चार कलर है शायद ना? डोमिनोज हाँ, जहाँ पे कलर मिक्स जो तीन से चार कलर था भड़कीला टाइप लग जाए तो वो उस टाइप के जब भी लोगो एग्जैक्टली होंगे वो इसमें। डोमिनोज आई हैव वन, आई एम शो यू। माइक्रोसॉफ्ट का लोगो उसमें डिफरेंट कलर होता है माइक्रोसॉफ्ट एग्जैक्टली, का लोगो जैसे ये मेरे पास में क्लिक का लोगो है, जिसे आप देखोगे तो ये भी कंप्लीटली एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी लोगो होते हैं वो होते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? थर्ड फोर्थ वन। एंड इसके बाद में आता है पांचवा, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन लोगो। कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जब भी एक सिंबल है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए नीचे नाम आ रहा है। ये इनिशियली हर कंपनी यूज करती है। जैसे कई लोगों ने फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया, कई लोगों ने अमेजोन का दिया। तो आज भी वो कंपनी अपना लोगो विथ सिंबल एंड विथ टेक्स्ट ऐड करती है हमेशा। ये इसलिए किया नाइकी जाता सर। है। नाइकी, एग्जैक्टली सही कहा आपने। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी लोगोज होते हैं ये इसलिए करते हैं बिकॉज जैसे एग्जांपल के लिए मेट्रो सिटीज के अंदर जो नाइकी है वो सिर्फ वो साइन देगा जो कि क्लिक वाला है, जो क्या बोलते हैं राइट वाला है। ठीक है, लेकिन जब भी वो टीयर 3 टीयर 4 सिटीज में जाएगा एज अ न्यू ब्रांड, तो वहां पे वो क्या करेगा, अपना ऊपर सिंबल भी देगा और नीचे नाम भी लिखेगा ताकि रिकॉग्नाइज हो जाए। और जब एक बार रिकॉग्नाइज हो जाता है तो धीरे से या तो सिंबल हटा देंगे वो लोग या फिर धीरे से नाम हटा देंगे। तो ये चीजें करी जाती है। एप्पल के भी कई दफा आप देखोगे इनिशियल्स जो पकड़ोगे आप, वहां पे एप्पल लिखा आता था कुछ चीजों के अंदर, बट आज की डेट में नहीं आता बिकॉज नोन है सबको। राइट? अगर आज मैं बोलूँ जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे एक डिवाइस है, ये रहा, तो ये एप्पल है और ये लोगो यहाँ से हटा दूं मैं और यहाँ पे सिर्फ इसको हटा के यहाँ पे एप्पल लिखवा दूं कहीं पे, तो क्या आप यकीन करोगे कि एप्पल की कॉपी है या फिर एप्पल का प्रोडक्ट है? आई नहीं डोंट थिंक सर नो सर। हो गया। ठीक है, बिकॉज उसको उसने इस टाइप से प्रेजेंट करा है कि ये सिर्फ ऐसा ही लोगो रहेगा, वो कहीं पे नाम नहीं लिखता। तो वही सेम चीज कई दफा क्या होता है, कंपनीज इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट होती है, इनिशियली मार्केटिंग जब स्टार्ट करती है, तो एक रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपको भी जब काम करना स्टार्ट करना है तो आप देखोगे कि ब्रांड की क्रेडिबिलिटी कितनी है। अगर ब्रांड वेल नोन है उसका आपको पूरा लिखने का कोई नीड नहीं है, वहां पे आप स्पेस में खेल सकते हो। लेकिन आपका ब्रांड वेल नोन है ही नहीं, ब्रांड एकदम न्यू है, तो आपको वहां पे दोनों को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, दोनों को इक्वली स्पेस देना पड़ेगा। आई होप मैं समझा पाया सभी को यहाँ तक के। यस और नो? यस सर। ठीक यस है, यस इसके अलावा एक लास्ट टाइप का लोगो होता है विच इज एम्ब्लेम। एम्ब्लेम जो स्टारबक आप देख लो, ठीक है, इसके अलावा हार्ले डेविडसन देख लो। इसका मतलब सिंपल है कि कोई चीज जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा जाता है। अंदर का मतलब कोई सिंबल के साथ में, कोई सर्कल में, जैसे आप यूनिवर्सिटीज के लोगो जो देखते हो वो एम्ब्लेम के अंदर काउंट होते हैं। गॉट इट? जिसमें हम लोग चॉइस नहीं है हमारे पास में। जैसे आप देखोगे स्टारबक का मैक्सिमम टाइम लोगो पूरा ही होता था, आजकल सिर्फ ये नया डाल रहे हैं बिकॉज ये बहुत टाइम चलते आ रहा है। लेकिन हार्ले डेविडसन पूरा ऐसा ही आता है, चाहे आप कुछ भी कर लो, इसका कोई अलग से दिखाते नहीं लोग, ये पूरा रखते हैं। जब इस टाइप के जो मिक्सअप, मतलब उसको डिटैच नहीं कर सकते, इस टाइप के जब भी लोगोज आते हैं उनको एम्ब्लेम कहा जाता है। आई होप ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपके पास भी होने चाहिए। एम्ब्लेम के लोगो है आपके पास में कोई आइडिया में, मतलब नॉलेज में आपके? एनीवन? यस सर, स्टारबक्स की नई कॉपी है आई है। पंजाबी बंदे ने शुरू किया है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा वैसा ही कुछ संताबक्स किया है, ऐसा कुछ है। अच्छा, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता इस बारे में, बट ठीक है, आपने नोटिस BMW है किया, अच्छी सर, बात। BMW। BMW, ठीक है, और? वार्नर ब्रदर, WB। सॉरी? USA कंपनी स्टूडियो है, वार्नर ब्रदर, नहीं WB। नहीं, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं पर्सनली, सॉरी फॉर दैट, बट ठीक है। नासा का लोगो सर्कल में है शायद, है ना? हाँ, ठीक है। और?
और ज्यादा कुछ मैं सोचो, आपके यूनिवर्सिटी का नाम वॉलमार्ट होगा सर। ना, वो इसी में होगा। ठीक है, मास्टर ओके। कार्ड भी बोल सकते हैं सर, मास्टर कार्ड। प्रैक्टिकल राउंड में है ना मास्टर सर? कार्ड, नीचे मास्टर नाम। कार्ड तो आपके लेटर मार्क में आएगा ना, कंप्लीट लिखा होता है यहाँ पे कि मैं लिखा है बहुत बार। हार्वर्ड ठीक है, यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करेक्ट। और ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने सही गेस कर दिया। आई थिंक मैं समझा भी पाया सभी लोगों को यहाँ तक का। यहाँ तक सभी को क्लियर है? टाइप यस, इफ नो टाइप नो फास्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा मत समझ देना कि सर फ्लिपकार्ट किस में आता है। देखो, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है। अब फ्लिपकार्ट पे कोई लोगो दिखाओ मेरे को, उसके बाद में बता पाऊंगी कि वो किस टाइप का लोगो है। जैसे एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट का सिर्फ वो जो ऐप है वो है सिर्फ। अगर फ्लिपकार्ट का सिर्फ ऐप है तो किस में आएगा? सिर्फ ऐप है तो लेटर मार्क में ऐप आएगा, का लोगो सिर्फ ऐप तो है तो। सिर्फ ठीक है, लेकिन उसके साथ में कुछ आइकॉन अगर कुछ लगाया गया है, ठीक है, तो वो आएगा पिक्टोरियल में। लेकिन सिर्फ पिक्चरल में। फेसबुक लिखा गया है, पूरा फेसबुक सॉरी फ्लिपकार्ट लिखा गया है, तो वो आएगा वर्ड मार्क के अंदर। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका लोगो कैसा है। क्या कंपनी एक से ज्यादा लोगो के टाइप यूज कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है। क्या चीज ध्यान में रखनी होती है? कलर कॉम्बिनेशन और उसका स्टाइलिंग। ऐसा नहीं कि आपने फेसबुक एक अलग फॉन्ट में लिखा हुआ है और दूसरा फेसबुक एक अलग फॉन्ट में लिखा है, तो वो गलत है। लेकिन दोनों में कॉम्बिनेशन सही है, थोड़ा बहुत आपने चेंजेस करा। चेंजेस का मतलब क्या है कि भाई इसमें एक एफ लिखा हुआ है और उसको वो किया गया राउंडिंग, और दूसरे में पूरा फेसबुक लिखा गया है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन, स्टाइलिंग, जो भी सारी चीजें सब कुछ सेम है, तो वो काउंट होगा एज अ टाइप। लेकिन आपका डिफरेंट डिफरेंट कर दिया आपने उसमें, मतलब एक जापान लग रहा है, दूसरा कश्मीर लग रहा है, तो ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना। आई होप यहाँ तक के सारी चीजें सबको समझ में आ गई। सबने टाइप यस कर दिया, थैंक यू सो मच। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक। ये मेरे हिसाब से आपके लिए फिलहाल तो नीड नहीं है, बट फिर ये फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आप जब भी किसी कंपनी के लिए काम करते हो ना, तो आपको तीन चार पांच चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले, जब भी आप कोई पोस्ट बना रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो उनके लिए, उनकी ऑडियंस का टारगेट पॉइंट सर्च करो और उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाओ। ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज सर की इसके पीछे प्रॉब्लम्स। की हेलो सॉरी, इसके पहले की हाँ, ये वाली स्लाइड दिखाओ जरा। ये बेसिकली कलर कॉम्बिनेशन के बारे में लिखा गया है। अगर आपको समझाना चाहूँ मैं, जैसे रेड जो ओके मैक्सिमम सर। जगह यूज होता है वो होता है पैशन के लिए, यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कोको कोला पैशन दिखाता है। एनर्जी, जैसे आप देखते होंगे रेड बुल है, या रेड बुल नहीं, स्ट्रिंग। ठीक है, एनर्जी दिखाता है, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, तो ये रेड का है। और रेड का अलग कहीं भी कि डेंजर भी शो करता है। ठीक है, तो सबको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी मार्केटिंग जो है वो जा किस सेंस में रही है। इसके अलावा ब्लू आप देखोगे मेजोरिटी जो कंपनीज है, टेक कंपनीज का होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो ट्रस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोफेशनलिज्म शोकेस करना चाहते हैं, इसके अलावा काम होते हैं, ये दिखाते हैं वो लोग। और कहीं ना कहीं आप देखोगे लाइक तो फेसबुक ब्लू से। में जो है ना, आप ध्यान देना कहीं पे भी जब भी आप ब्लू कलर देखोगे, अगर आपको आंखों, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आए, एक वर्ड है जिसमें हम देखने में हमको ब्लर ही सकता है, कुछ कलर का कुछ इशू होता है, क्या बोलते हैं उसको? कलर, कलर है ना, जो कलर ब्लाइंडनेस सर। कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, एग्जैक्टली। तो जब भी जिस पर्सन को ये होता है ना, आप उसके सामने कोई भी कलर रखो उसको दिक्कत आएगी, लेकिन जब आप उसके सामने ब्लू रखते हो, ब्लू व्हाइट इस टाइप से कॉम्बिनेशन रखते हो, तो उसको एकदम क्लियरली विजिबल होता है। ये भी एक कहीं ना कहीं रीजन है कि मैक्सिमम टेक कंपनीज के लोगो इस टाइप से होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके मैक्सिमम एम्प्लॉइज को चश्मे लगे होते हैं। आर यू एग्री विथ मी? ये मेरा पर्सनल अजम्पशन है, बाय द वे, कहीं लिखा यस हुआ नहीं सर। है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा येलो, जो कि आप मैक्सिमम देखोगे ना, येलो जो फूड के मैक्सिमम ने देखा है येलो कलर में। इसके अलावा ब्लैक जो है, वो कहीं ना कहीं मैंने देखा है सोफिस्टिकेशन जैसे हमको दिखाना हो, जैसे एग्जाम्पल पे बहुत ही भड़कीला उस टाइप का छपरी बनाने दिखाना है किसी को, एकदम सिंपल बोलते हैं जिसको हम लोग, वो रखना है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। ठीक है, आई होप। और तीन चार कॉम्बिनेशन रख सकते हैं। ये जो चार कलर ये मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, इसलिए मैंने चार ही ऐड किए। इसके अलावा अगर किसी का आपको जानना हो तो आप पहले एक काम करना, कभी भी जब भी आप लोगो बना रहे हो, चैट जीपीटी पे जाने का आपको, और वहां पे उसको बताओ कि आप किस चीज का लोगो बना रहे हो, आपके थॉट में क्या है और कंपनी क्या करती है इस टाइप से, और उसको बोलो कि सजेस्ट मी 2 और 3 कलर कॉम्बिनेशन। आपको कलर कॉम्बिनेशन चूज करके मिलेगी। वो जमाना गया कि भाई आपको पूरी चीज याद होनी चाहिए, आपको लिखना पड़ेगा। मैं खुद याद नहीं रखता। ठीक है, मैं हर प्रोजेक्ट के लिए पहले रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में काम स्टार्ट करता हूँ। तो यार ये इतनी सारी चीजें दिमाग मत भरो। सिर्फ ये है कि अपने स्किल को पॉलिश करते रहो। स्किल का मतलब ये है कि भाई अच्छी चीजें, अच्छे आइडियाज कैसे जनरेट कर सकता हूँ मैं।
ये कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप मल्टीपल टाइम काम करते रहोगे, चैट जीपीटी का यूज करते रहोगे, तो आपको धीरे धीरे ये सब याद हो ही जाता है। ठीक है, कि कौन सा कलर यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक के सारी चीजें क्लियर है, आगे बढ़ो। तो हम लोग यहाँ पे थे एक्चुअल में स्ट्रैटेजी, कि भाई अगर आप किसी ब्रांड का काम कर रहे हो ना एज अ ग्राफिक डिजाइनर, तो आपको दो तीन चीज समझनी पड़ेगी क्या करना है। जैसे हम जब हम किसी कंपनी का काम पकड़ते हैं, मेरे साथ बहुत हुआ है, ठीक है। मैं जब भी किसी कंपनी का काम पकड़ा, मैं फाउंडर को कॉल करता था कि सर क्या बनाना है। ठीक है, और कई बार मेरे को कई फाउंडर ने आगे से वो गुस्से टाइप में बोला भी, यार ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है। बट ये मेरे को पता नहीं था कि बनाना क्या है। कंपनी ने कहा कि चलो ठीक है, एडमिशन पोस्ट बनाना है सर। मैंने कहा ठीक है, बना देंगे। एक कैंपेन रन करना है कि भाई इस चीज का हम एडमिशन ले रहे हैं अभी। ठीक है, देखते हैं क्या बनाना है। अब मैं बैठ के आधा एक घंटा सोचता कि बनाना क्या है। तो सबसे पहली चीज मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले आप लोगों के लिए, जो मैं खुद भी आजकल यूज करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इसको कहीं पे लिख लो, अच्छी चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले जब भी आप किसी चीज को बना रहे हो ना, उनका पेन पॉइंट सर्च कर लो। आप चाहे चैट जीपीटी की हेल्प लो, चाहे कॉम्पिटिटर की हेल्प लो, चाहे किसी की भी हेल्प लो, बट यहाँ पे सबसे पहले जिस भी कंपनी का काम कर रहे हो, जो भी नीश है उनकी, उनका एक टारगेट ऑडियंस चूज करो और उनके पेन पॉइंट्स को लिख लो अपने पास में। जैसे मैंने क्या ढूंढा था, जैसे मैं एडमिशन्स के लिए काफी काम कर रहा था बीच में। तो एडमिशन्स के लिए मैंने एक चीज नोटिस की थी कि लोग एक तो सबसे पहली चीज कॉलेज प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं। मैं हमेशा फ्लायर्स के अंदर किसी ना किसी जगह पे, हर फ्लायर में नहीं बट कभी कभी किसी किसी पोस्ट में, उनका कॉलेज जैसा है वैसे उसकी इमेजेस ऐड करता था। दूसरी चीज कि मैंने मार्केट में जो पोस्ट देखी थी, उसमें कई सारे फॉरेनर स्टूडेंट लगाते थे, हमने सेम उन्हीं के कॉलेज के स्टूडेंट लगाए, ताकि इनकेस कोई बच्चा है जो वहाँ उनके आसपास जानता है तो वो उससे आइडेंटि रिलेट कर पाए। इसके अलावा मैंने नोटिस किया था कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज है, बिकॉज एडुकेशन हर जगह सबको मिलना है ये पता है, कैसा मिलेगा थोड़ा 19 20 चल जाएगा, लेकिन सबको चाहिए फैसिलिटीज, हाईटेक फैसिलिटीज। सीसीटीवी है या नहीं, टीचर्स कैसे होते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है या नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें जब ऐड ऑन करते हैं हम लोग, तो समझ जाते हैं कि पेरेंट्स कन्विंस्ड है। बिकॉज आप हर जगह लिखोगे वी डिलीवर बेस्ट, वी डिलीवर बेस्ट, वी डिलीवर बेस्ट, तो ये कोई मानता नहीं। लेकिन जैसे 100 चीजें आपने ऐड कर दी वहां पे, वो अपने आप एक चीज को मान लेता है। ठीक है, ये फैक्ट है। सबसे पहले तो नोटिस करो कि भाई क्या बना रहे हो आप, उसके लिए क्या टारगेट ऑडियंस है और क्या उनका पेन पॉइंट है। दूसरी चीज कि हमेशा कॉम्पिटिटर, मतलब आप किसी का काम कर रहे हो तो एक बार कॉम्पिटिटर को देख के आओ, क्योंकि उसी से, क्योंकि क्या होता है जब कोई कंपनी काम करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले वो अपने कॉम्पिटिटर को ही सर्च करती है और वो उनके बेसिस पे हमें जज करती है कि भाई हमने कितना अच्छा काम किया। ठीक है, तो इसलिए पहले से आप स्मार्ट बन जाओ, सबसे पहले कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लो और देख लो कैसे क्या डिजाइनिंग है और आप क्या इंप्रूव कर सकते हो। तो आपको डिजाइनिंग सेंस, एलिमेंट सेंस, इसके अलावा फॉन्ट टाइपोग्राफी जिसको हम बोलते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां से मिल जाती है। तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग विच हेल्प यू। ठीक है, फिर सेकंड स्ट्रैटेजी है। थर्ड स्ट्रैटेजी की भी कंपटीशन एनालिसिस करने के बाद में सबसे पहले देखो कि वो दिखा क्या रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं मैगजीन में देखता कि एडमिशन में क्या क्या लिख रहे हैं लोग, तो वो लोग हमेशा कहते थे 24/7 सपोर्ट, ऐसी चीजें। अब मेरे को ये बताओ 24/7 सपोर्ट कौन स्कूल देती है। बच्चा जाना 5 6 घंटे के लिए ना वहाँ पे स्कूल में, तो उसी घंटे के अंदर उसको जो भी है वो देना है ट्रीटमेंट। अब 24/7 कोई लिख रहा है तो उसका कोई सेंस है ही नहीं पैकेज को, तो ऐसी चीजें डाल के कोई मतलब है नहीं। मैं हमेशा वो चीज ढूंढ रहा था जो ट्रिगर कर सकती है हमको। जैसे मैं लिखता था वहां पे कि लाइब्रेरी फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक है, इसके अलावा वी सपोर्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, इसके अलावा मतलब वो 12th की बात की एग्जाम्स होती थी तो इसलिए। तो और मैं मतलब कि भाई हमारे यहाँ से इतने लोग बाहर निकले, मतलब वहां से 10 या 15 लोग स्टेट लेवल चैंपियन थे, मैं वो शोकेस करता था वहां पे। तो वही चीज जो आपको आइकॉनिक बना है वो चीज में लिखा था। अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक पोस्ट लगा रखी है, डोमिनोज। आप डोमिनोज को किस चीज की वजह से जानते हो, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा सभी से। Food, pizza, and delivery in 13 minutes. करेक्ट, और सभी लोग बताइए। देखो पिज्जा की वजह से सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो ये पिज्जा लिखने वाली गलती मत करना। और दूसरी चीज क्या जानते हो, दूसरी चीज एक ही है, सबको पता है, और हम एज सभी लोग मेरे एज के हो गए यहाँ पे और मेरे से 1 2 साल बड़े हो गए या फिर छोटे हो गए, ठीक है। ऐसा मैं लेके चलता हूँ, तो यही सबसे ज्यादा बड़े हो गए, दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की है, मैंने की है, मैंने खुद ने नोटिस किया और मैंने खुद ने किया है। मैंने 1 या 2 बार पिज्जा इसलिए मंगाया कि 30 मिनट्स में आता है घर पे फ्री या नहीं वाला आता, पिज्जा। ताकि फ्री मिल जाए। ठीक है, मैंने की है। अब भले ही पैसे आजकल आते हैं बट उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे, तो पापा से मांगने डर लगता था हमें। तो हम लोग क्या करते थे कि भाई कहीं छुप जाते थे कि भैया, और वो एक बार मिला भी फ्री पिज्जा, ठीक है।
अब ये ऐसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए अपनी ये, बट ठीक है, मैंने किया है तो किया है, ठीक है। अब आप लोगों ने किया है नहीं किया मुझे नहीं पता, बट मैं हॉस्टल में था उस टाइम पे और नागपुर, तो मैंने ये चीज करी है एक बार, ठीक है, और मुझे फ्री में मिला भी है कि यार, उसके बाद में कभी नहीं मिला, बट एक बार मिला था। और वो इसलिए मिला था कि बिकॉज मैं 2 मिनट वो लेट आया हुआ था और उस टाइम पे बारिश आ रही थी और मैंने बारिश को देखते ही मंगाया था रेनी सीजन के अंदर। तो ये चीज मेरे साथ हुई है। तो अब देखोगे कहीं भी ना, तो ये भले ही कंपनी कमजोरी होगी, बट कंपनी उस टाइप से अपना इंफ्रा मेंटेन करती है। मैंने कई बार नोटिस किया, वो एटलीस्ट 10-15 मिनट पहले आ जाते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हुआ है, ठीक है। अब इसमें समझो क्या चीज में समझाना चाह रहा हूँ, ये तो ठीक है, जोक सपाट हो गया, बट आप देखो ना मार्केटिंग जो इनकी बनती है, जो भी ये बिल बोर्ड, बैनर्स, होर्डिंग, जहां पे भी इनके ऐड देखोगे, ये कहीं भी हम पिज्जा बेचते ये लिखते हैं, ये लिखते हैं कि हम 30 मिनट्स में आपको पिज्जा डिलीवर करेंगे, अगर नहीं हुआ तो फ्री कर देंगे। ये कैंपेन सभी ने सुना होगा और ये हिट रहा है इनका, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप, पिज्जा कम शोकेस कर रहे हैं, साथ में टाइम शोकेस कर रहे हैं, 30 मिनट, मतलब कस्टमर के मन में एक ही सिग्नल जाएगी, 30 मिनट में पहुंच जाएगा भाई, और नहीं पहुंचा तो भाई फ्री मिल जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, ये डोमिनोज पिज्जा 30 मिनट डिलीवरी गारंटी, 30 मिनट और फ्री, ये एक बैच लगा दिया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे मैं जूम नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे देखो ना लिखा हुआ है, द वर्ल्ड्स लीडिंग पिज्जा डिलीवरी कंपनी, पिज्जा मेकिंग कंपनी नो, बेस्ट पिज्जा नो, व्हाट, पिज्जा डिलीवरी कंपनी। तो ये चीजें शोकेस करती है ये ऐसी कंपनी, ये मार्केटिंग आपको समझनी पड़ेगी। तो ये एग्जांपल दिया मैंने कि कॉम्पिटिटर समझो कि वो कर क्या रहा है, उसके 15-20 फ्लायर देखो, पोस्ट देखो, और समझो कि ये दिखा क्या रहे हैं। अब ऐसे पर्सन की मत देखने लग जाना जो नौ सीखी है, ठीक है, वरना बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। लेकिन अच्छे पर्सन की देखो, वो समझ में बहुत कुछ आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? उसके अलावा वैल्यू प्रोपोजिशन बनाओ कि भाई हम क्या चीज कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो लोग ऐसे दिखा रहे थे, मैंने कुछ अलग कर दिया। तो इस टाइप से करते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ट्राई एंड रिट्राई, ठीक है, इस टाइप से चलती है। तो वैल्यू प्रपोजिशन देखो, एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे, पोजिशनिंग किस टाइप की जाती है। जैसे यहाँ पे ये चारों साबन में एक चीज कॉमन है, आप हो सकता है इनमें से कई साबन को यूज कर चुके होंगे, मैं तो शायद चारों कर चुका हूँ, ठीक है। बचपन में शायद मैंने लक्स को यूज किया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने बचपन में शायद एक लाइफ बॉय ही बहुत नया हुआ है। इसके अलावा मैं शायद जब कॉलेज लाइफ में था तब मैं सिंथॉल यूज करता था। और बीच में वो एलोवेरा की क्रांति आई हुई थी बीच में, जो पतंजलि पता नहीं चला था, उस टाइम मैंने पतंजलि यूज किया है, ठीक है। भले कि हालांकि अभी चेंज कर दिया मैंने, बट ये चारों की चारों मैंने यूज किया, आप सभी ने भी की होगी। लेकिन समझो चारों की अलग अलग वैल्यू प्रपोजिशन करी गई है। जब हम लक्स बोलते हैं तो हम सोचते नहीं ब्यूटी अच्छी होती है इससे। हम जर्म्स की जब बात करते हैं हम बोलते नहीं लाइफ बॉय अच्छा, क्योंकि 100% जर्म्स का सफाया। इसके अलावा हम जब फ्रेशनेस की बात करते हैं, जब हम गर्मियों में फ्रेशनेस फ्रेशनेस करते हैं, तो उस टाइम सिंथॉल यूज करते हैं। और जब हम हर्बल्स की बात करते हैं तो हम एलोवेरा यूज करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये चारों साबुन को यूज बनाने के लिए सॉल्यूशन जो होता है, केमिकल सॉल्यूशन, वो एक ही बनाया गया होगा, सिर्फ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स थोड़े बहुत डिफरेंट करे गए होंगे। आर यू एग्री विथ मी? ऐसा तो नहीं होगा ना कि भाई एलोवेरा पूरा का पूरा डाल दिया गया होगा वहाँ पे, सॉल्यूशन बनाने के लिए वो यूज किया गया होगा। यस और नो? यस और नो? आई थिंक स्विच ऑन करना पड़ेगा, आप लोग लगता है ऑफ हो रखा है सभी का, Exactly, you are right. ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और साबन भी यहाँ पे होगी, जैसे मेडिमिक्स। मैं तो इसको मेडिकल वाले साबन पकड़ देता, बिकॉज मेरे को मेडिकल में ही मिलती थी हमेशा, ठीक है। आजकल तो भाई किराना में मिल रही है, बट मुझे स्टार्टिंग में ये मेडिकल्स में ही मिलती थी। तो मैं समझता था कि ये शायद जो बैक्टीरिया होते हैं ना, इनको मारने के लिए होती है, ठीक है। तो इस टाइप से चीजों की पोजिशनिंग की लक्स जाती है। सर, लक्स भी जब मार्केट में पहली बार आया था ना, जी, तो टॉयलेट सोप करके आया था, लक्स टॉयलेट करेक्ट, सोप। करेक्ट, करेक्ट। बट मैंने नहीं सुना हो, बट ठीक है, आपने कहा तो हो सकता है मे बी, बट मैंने इस बारे में कम सुना हुआ है। लेकिन मैं बोलने का मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो चारों की चारों साबुन है, ठीक है। अगर चारों की चारों कंपनीज सिर्फ फ्रेशनेस पे डिपेंडेंट हो जाए, तो आपको लगता है कि जितना आज बिक रही है लोग, इतना बेच पाएंगे लोग? नहीं। बिकॉज जिसको फ्रेशनेस चाहिए ना, वो दो में से एक ही लेके आएगा। और एक घर के अंदर मेरे हिसाब से 4-5 साबुन तो यूज होती ही होती है, यस और नो? मेरे घर पे शायद एक, दो, तीन तीन सोप यूज होती है मेरे यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ भी शायद 2-3-4 होती होगी, में भी लगता है मुझे, ठीक है, या फिर एक होती होगी, बट ये है कि होती है। अब वो एक साबन जिसके यहाँ पे है ना, मैं ये बोलूंगा कि भाई मम्मी का दवा बहुत अच्छा है, मतलब मम्मी जो बोले वही लेके आएंगे हम लोग, ये सर नो ये होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट ये है, जब भी आप मार्केटिंग
स्टाइल से रेडी कर रहे हो या जो भी चीज कर रहे हो तो उसकी पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझो कि करना क्या है, मतलब कॉम्पिटिटर एनालिसिस करो और उसके बाद में कंपनी का इंफ्रा देखो, कंपनी क्या चाहती है, उसके बाद में मार्केटिंग कोलैटरल उसी हिसाब से डिजाइन करते जाओ, और उसमें चैट जीपीटी की बंदा सेल्फ लो, कोई टेंशन नहीं है, या फिर जेमिनाई की, ठीक है। यहाँ तक सभी चीजें क्लियर है, बिकॉज यही चीज थी जो स्ट्रैटेजी है। बाकी अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है, समस्या? यस, यस और नो? कोई समस्या है यहाँ तक के? सभी चीजें क्लियर? बिकॉज देखो 20 मिनट के अंदर एटलीस्ट 4 से 5 मेरे को प्रिंसिपल्स क्लियर करने हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी तब बाकी करेंगे, ठीक है। ऑल क्लियर, बहुत बढ़िया। मेरी हर चीज मम्मी की पसंद की होती है, ए टू जेड ऑल थिंग सेम पॉइंट, ठीक है। वो बेस्ट चॉइस होती है, ठीक है। हाँ, दुनिया देखी है। या आगे बढ़ते हैं। सागर जी क्या समझ में नहीं आया बता दीजिए। सो आंसर। सागर पाटिल जी क्या समझ में नहीं आया? सर मतलब सब क्लियर है ऐसा कहने का मतलब था। अच्छा सब क्लियर है, सब ओके, डाउट नहीं है, समझ हाँ। ठीक है, ठीक। 1 2 3 4, सिर्फ 4 लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर 30 लोग अटेंड कर रहे हैं, 29 लोग अटेंड कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? तो प्लीज टाइप यस। एक तो पहली चीज आप ये देखा है मैंने कि एक बीच में क्या हुआ था, जब मैंने यूट्यूब की वीडियोस ग्रुप में शेयर करी हुई थी लर्निंग पर्पज से, मैंने ये नहीं कहा था कि उसको देखो उसमें ये करो। एक पर्सन ने मुझे मैसेज डाला था, इसका प्राइवेट लिंक नहीं है क्या? मैंने कहा क्यों? तो बोले सर इसको देखने से पैसे मिलते हैं यूट्यूबर्स को। मैंने कहा भाई मेरी यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हो रखा है तो आप मत देखो। वैसे इससे कई लोग यहाँ पे करते हैं शायद। सर चैट करने से शायद पैसे तो नहीं मिलते हैं? मिलते हो तो आपको पक्का दे देते हैं हम लोग, ठीक है, बट मिलते नहीं है। ये सिर्फ आपका जोश और मेरा जोश मैच करने के लिए होता है। तो प्लीज टाइप यस और नो। अगर आप नो टाइप करोगे तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, अगर आप यस टाइप करोगे आगे बढ़ जाऊंगा, सिंपल है ना। ये राम कथा नहीं बतानी पड़ेगी बार बार कि भाई ये चीज करो वो चीज करो, है ना। आप एक बार यस टाइप कर दो फास्ट, ठीक है। या डिजाइन प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये आपको तौर तरीका सिखाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक बैचलर पर्सन होता है, वो कैसे अपनी जिंदगी जीते आ रहा है, उसको पता है कैसे जीना है, मतलब कैसे रहना, सब कुछ पता है। बट जो उसका प्रिंसिपल्स हम बोलेंगे, जो रूम का अरेंजमेंट होता है वो इतना गंदा होता है, बहुत गंदा होता है। लेकिन जैसे ही वो मैरिड होता है, आप उसके घर पे बाद में जाके देखना, सभी चीजें वेल मेंटेन्ड होती है, और वेल मेंटेन्ड चीजें हर किसी को पसंद आती है। यस और नो? यस और नो? होता है ना ऐसा, सही? अभी बराबर यस लिखोगे फास्ट फास्ट में, है ना। मतलब ऐसी चीजें आपको बताई जाए तो एकदम जबरदस्त तरीके से यस लिखोगे आप, लेकिन जब कोई काम की चीजें बोले कि रुका हुआ हूं मैं, यस करो, नहीं नहीं तब नहीं करना है आप लोगों को। जोक्स अपार्ट, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब कोई चीज सिस्टमेटिक तरीके से होती है ना, हमें मजा आता है उसके अंदर। जैसे एग्जांपल क्या, घर बन रहा है, कहीं पे ऐसा कुछ ऐसे 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 करवा दे, कुछ भी हम लोग कहीं बेंडिंग करवा दे, कहीं भी कुछ स्लैशेस करवा दे, तो उतना अच्छा मजा नहीं आएगा जितना सोफिस्टिकेशन में आता है, जितना एक बैलेंस्ड में आता है। करेक्ट है? तो वही सेम प्रिंसिपल आप, यहाँ से कई सारे प्रिंसिपल बाय द वे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए होते हैं, कई सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी बोलूंगा मैं तो, जो यूआई डिजाइनिंग के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल्स आप देखोगे तो आप फोटोग्राफी के लिए यूज कर सकते हो, कुछ प्रिंसिपल्स इंटीरियर डिजाइनर के अंदर यूज होते हैं, और कुछ प्रिंसिपल जो भी डिजाइनिंग वाला वर्क है सब जगह यूज होते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लेके चलूंगा बिकॉज मैं ग्राफिक डिजाइनिंग को लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको बहुत चीज सीखनी है इनका इन डेप्थ, आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हो। तो इसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है बाय द वे, बट मैंने 13 रखे हैं यहाँ पे जो कि मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक बैलेंस, सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट, डोमिनेंस, प्रोपोर्शन, हायरार्की, कंटिन्यूएशन, रेपिटेशन, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर, फिगर ग्राउंड एंड रूल ऑफ थर्ड। ये 13 प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो, ठीक है। एंड मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको सिखाने के बाद में मैं ये अज्यूम करके चलूंगा कि आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे, वन बाय वन करते हैं और विद एग्जाम्पल समझेंगे इसको, ठीक है। तो बैलेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स फॉर ग्राफिक डिजाइन, आई कैन से। अब बैलेंस का मतलब यहाँ पे 3 दिए गए, सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल। इससे कुछ समझ में आया सभी को या नहीं आया? इससे कुछ समझ में आया? सब नहीं समझ में आया? क्या कर आपने बताना, ठीक है। अब मेरे हाथों को देखना, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ जस्ट कुछ सेकंड्स के लिए, मेरे हाथों को देखना,
ठीक है, ये दो हाथ है मेरे, ठीक है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा। जब एक पोस्ट पकड़ लो, ठीक है, अब ये इसके आसपास अपने दिमाग में एक स्क्वायर अज्यूम कर लो, ठीक है, तो स्क्वायर है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड एग्जांपल के लिए, ठीक है। जब दोनों चीजें, दोनों सेम हो, मतलब सेंटर अलाइन है, तो बीच में से कुछ है और इस तरफ भी सेम है, इस तरफ भी सेम है, तो ऐसी जब चीजें होती है इसको बोलते हैं सिमेट्री बैलेंस, ठीक है। लेकिन जैसे ही अपोजिट हो गया, मतलब एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, दोनों सेम है, नहीं, जब दो सेम नहीं होते उसको एसिमेट्री बोलते हैं, ठीक है। और जब चीजें सर्कल में एग्जीक्यूट कर रही हो, मतलब सर्कल, सर्कल में चीजें एग्जीक्यूट कर रही हो, तो उसको बोलते हैं रेडियल, ठीक है। या यू कैन से मिरर इमेज, इफ मिरर इमेज देन इट्स सिमेट्री, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, इतनी सी है, ठीक है। डिजाइन प्रिंसिपल समझ में आया नहीं था, पता नहीं, छोड़ दो उसको, लेकिन सिमेट्री एसिमेट्री रेडियल समझ में आया। ओके, थैंक यू सो मच। अब इसकी एग्जांपल समझो, जैसे ये देखो, किधर गया यार, तो हाँ ये रहा। जैसे ये देखो, जैसे इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, मतलब इसको हम ऐसे कर दे या ऐसे कर दे तो सिमेट्री है। तो जब भी ऐसी चीजें हो रही हो तो उसको सिमेट्री बैलेंस बोलते हैं। लेकिन सेकंड वाले में आप देखोगे तो ये थोड़ा चेंज कर दिया हमने एग्जांपल्स के लिए बाय द वे, तो ये एसिमेट्री हो गया। और जब भी कोई चीजें रेडियल है तो रेडियल बैलेंस हो गया, मतलब सर्कल में है तो, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसका पॉइंट और इसका पॉइंट एकदम सेम टू सेम डिस्टेंस पे है और सेम टू सेम मैच हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं बैलेंस का ही पार्ट है कि आपको बैलेंस के साथ खेलना है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक चीज और समझो अब, तराजू हर किसी ने देखा है, तराजू मतलब वो वाला जो होता है ना ऐसे पकड़ते हो, सभी लोगों ने देखा है। जब तक दोनों जगह पे सेम ना हो जाए तब तक वो ऐसे ऐसे ही करते रहेगा। अगर ऐसा एक बार हो गया समझ जाना कि दोनों साइड में सेम है, करेक्ट है, करेक्ट है ना। तो वो बैलेंस होता है। जैसे मुझे एक रस्सी पे चलना है, यहाँ पे तंबू लगा दिया मैंने, यहाँ पे एक वो कर दिया बीच में से रस्सी, अब उस पे मेरे को चलना है, तो मैं क्या करूंगा, एक लकड़ी पकड़ूंगा और दोनों को इस टाइप से बैलेंस करूंगा कि भाई मैं गिर ना पाऊँ। और अगर मैंने एक साइड लंबा कर दिया, एक साइड छोटा कर दिया, मैं पक्का गिरूंगा, तो बैलेंस नहीं है। सर इसका ओके, एग्जांपल कोई सोशल मीडिया पोस्ट में दिखा सकते हो? हाँ हाँ, बस ये मैं 1 सेकेंड वही दिखा रहा हूँ आपको मैं। तो ये चीजें जब बैलेंस होती है तो दिखाना पड़ता है। अब बैलेंस एलिमेंट्स में होता है, इसमें देखो इस टाइप से बैलेंस करा गया है, सेम डिस्टेंस पे सेम तरीके से। अब इनकेस मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाना चाहूँ तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो पिंटरेस्ट ही मेरे हिसाब से। पिंटरेस्ट पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम लोग बैलेंस। हेलो सर, आपने जो पीपीटी बनाई है उसमें भी बैलेंस दिख रहा है कि हर एक स्लाइड में हम अपना लोगो और जो स्क्वायर है वो सारी चीजें सिमेट्रिकल होती है, सिर्फ थोड़ा सा मैटर चेंज होता है। करेक्ट, बहुत बढ़िया। जैसे आप ये देखोगे, जैसे ये पोस्ट है, मैं बाकी पोस्ट पे जा रहा हूँ बाद में, बट इसमें चलते हैं। इसमें बैलेंस क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए जो लिया गया है यहाँ पे देखो, ये इसको सेंटर में लिया गया है और इधर भी सेम और इधर भी सेम। भले ही आप बोलेंगे सर इस टाइप ज्यादा है इस टाइम कम है, लेकिन दिखाया इस टाइप से है कि बैलेंस हमारा इमेजिन, जो हमारा बैक ऑफ द माइंड है वो इजीली उसको बोल रहा है कि ये बैलेंस है। ये आप नहीं सोचोगे कि भैया ये कम ज्यादा कैसे नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है, आप ये बोलेंगे सर बैलेंस है। दूसरी चीज आप देखोगे तो इस टाइप में, इस बोलने का मतलब है कि इस तरीके से इसको भी सेम जगह से छोड़ा गया और इधर भी सेम जगह छोड़ा गया। इधर ये चीज ऐड कर दी गई है PFH, तो इधर भी आप देखोगे इसको मेंटेन करने के लिए इधर वेबसाइट ऐड करी गई है। तो ये कई जगह पे हमें बैलेंस करना होता है। आप जरूरी नहीं कि इधर लोगो लगा दीजिए, कुछ लगाने लगाना है। हो सकता है कोई और एलिमेंट इसकी फुलफिल कर सकता है। तो ये आपको बैलेंस इस टाइप से करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो इधर से हमने बैलेंस किया है टेक्सटिंग से और लोगो से। लेकिन इधर आप लेके आओगे तो ये एलिमेंट इसको बैलेंस कर रहा है, और ये जो जगह खाली थी इसको ये कहीं ना कहीं एक डिजाइन एलिमेंट बैलेंस कर रहा है। बैलेंस का मतलब है कि भाई कोई एलिमेंट है उसको अच्छे तरीके से अरेंजमेंट करना ताकि वो बैलेंस्ड लगे। ये नहीं कि भाई कहीं पे उठा के रख दिया, इस टाइप से नहीं, ठीक है। और ये इसके लिए कोई प्रिंसिपल अप्लाई होता है क्या? हाँ, सिमेट्री एसिमेट्री कहा मैंने और रेडियल का। लेकिन एक ह्यूमन बिहेवियर सोचना कि भाई जैसे होता है ना, एक रूम हमारा भरा हुआ है, बहुत अच्छे से हमने एक कॉर्नर में सोफा रख दिया, अब दूसरे कॉर्नर में कुछ ना कुछ तो रखते रखते, चाहे हम वॉल लाइट रखे या फिर कुछ और चीज रखे, तो उसको फुलफिल करते हैं हम लोग। लेकिन ऐसा नहीं कि एक साइड
सोफा रख दिया, दूसरे तरफ दीवान रख रहे हो और वहां पे कुछ रख रहे हो, वो पूरा भरा हुआ लगेगा। तो वो एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो सोफिस्टिकेटेड लगे। ठीक है, जैसे और अगर आप देखोगे कई दफा, जैसे ये इस टाइप के अपने बहुत देखेंगे, एक टाइप से बैलेंस कर रहे हैं हम लोग टेक्सटिंग से, और दूसरी साइड से हम बैलेंस कर रहे हैं एलिमेंट से। इधर भी आप सेम देखोगे, इधर से ये है, इधर से ये एसिमेट्री हो गया। सिमेट्री मतलब सेम सेम है, एसिमेट्री मतलब डिफरेंट है। गॉट इट? हेलो। सर यू आर नॉट ऑडिबल। लाइट गया लगता है उधर। हाँ लाइट इंटरनेट गया हुआ था, यस वाईफाई कट गया है तो। सर, बहुत लगभग सर मीटिंग से बाहर हो गए, अभी थोड़ी देर रुकते हैं। हाँ, फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, एक 5 मिनट रुकते हैं हम लोग। इंटरनेट कनेक्शन टूट गया। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हो रहा है, तो 5 मिनट रुकते हैं, देखते हैं। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो कुछ बता सकते हो? ये टॉपिक है ना ज्यादा, आगे चार्ज आवाज आ रहा है क्या? हेलो। हाँ, आ रहा है, बोलिए। हाँ ChatGPT या जेमिनी पे जाएंगे ना, ये स्टेप बाय स्टेप वो अच्छा ऑल लैंग्वेज में एडवाइस करता है। वही वीडियो। किस चीज के बारे में बोल रहे अभी हो आप? इसमें क्या है, प्रैक्टिकल के टॉपिक आप बोले ना, हाँ, इसके इस बारे में पता। सिमेट्री के बारे में बोल रहे हो क्या आप? हाँ, अभी अभी आप बोले ना ये टॉपिक के लिए, तो ये टॉपिक या कोई भी टॉपिक रहेगा ना, ChatGPT या जेमिनी या तो यूट्यूब, तो यहाँ पे जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप वो लोग पूरा प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंडिंग में हुआ तो। हाँ, और कुछ आइडिया है तो प्लीज शेयर करो ग्रुप मेंबर। आ जाएंगे। कल से क्योंकि बहुत यार काम है। हम सब लोग एक फैमिली है, और भी किसके पास कुछ आइडिया रहेगा तो शेयर करो, एक दूसरे को हेल्प हो जाएगा। किसी को पता है कि काम कैसे मिलेगा इस सोशल मीडिया को डिजाइन करने का? जॉब चाहिए, काम कहाँ से मिलेगा, कैसे हाँ मिलेगा? जॉब के लिए तो देखो, एक तो रेफरेंस से मिलेगा, अगर कोई आपका फ्रेंड या कोई काम करता है ऑलरेडी, या तो फिर ऑनलाइन ऑनलाइन भी मिलेगा, या कंसल्टेंसी होता है ना, आप गूगल में डालोगे ना जॉब कंसल्टेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो वो कंसल्टेंसी आपसे पे नहीं लेंगे, वो लोग कंपनी से पे कर लेते हैं। तो इसमें ऐसे भी तो वर्क फ्रॉम होम में जॉब मिलता है, वहाँ से भी मिल सकता है। ये इंटर्नशिप तो देते हैं, मिलती तो है काम, लेकिन वो और भी सॉफ्टवेयर मांगते हैं उसके साथ साथ, जैसे एडोब प्रीमियर प्रो हो गया, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, वो भी आना चाहिए तभी देते हैं काम ग्राफिक डिजाइनिंग का। आप एक काम कर सकते हो कि आप एक ही चीज में मास्टरी कर लो, जैसे कि फोटोशॉप हो गया या फिर कैनवा हो गया, तो आप अपने यूट्यूब वगैरह, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे उसकी रील बना के डाल सकते हो, वहां से भी आपको काम मिल सकता है। नीचे आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कुछ जो व्हाट्सअप वगैरह हो उससे आप दे दोगे तो वहीं से भी काम मिलता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखे हैं, जो आर्टिस्ट लोग अपना इमेज वगैरह बनाते हैं, जैसे कि पिक्चर किसी का हो गया है, फिर कोई और चीज। आज मैंने एक रील देखी, उसमें वो जो लेडीज थी वो कैंडल बना रही थी, उसने उस कैंडल प्रोसेस दिखाया, और उसके साथ साथ वॉइस ओवर में वो बता रही थी कि
उसने कुछ कस्टमर के लिए थे, मतलब कि क्या बोलते हैं उससे, काम करने के लिए लिया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो ऐसे करके हम अपना वॉइस ओवर डाल के अपना काम जो है वो भी शो कर सकते हैं और अपने बारे में इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ऐसे करके भी हमें काम मिल सकता है। बहुत ये सारे आइडिया आर्टिस्ट है जो वैसे ही काम लेते हैं। भी अच्छा है, बट इसमें एक पॉइंट प्लस ऐड कर देना कि मार्केट में हाँ देखना कंपटीटर कितना ले रहा है, उससे सर थोड़ा ज्वाइन हो कम। गए। इंडीड पे तो मिल रहा है काम, लेकिन वो साथ में और सॉफ्टवेयर भी मांग रहे हैं, जैसे Am I वीडियो audible? एडिटिंग नहीं भी। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने जो किया है, अपना आपको जो आता है वही उनको दिखाओ। आप किसी के पास काम मांगने जाओगे तो वो आपसे बहुत सारी चीजें मांगेंगे। उससे अच्छा है अभी, अगर आपके पास ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, छोटा सा स्टार्ट कर सकते हो। उससे बहुत सारा काम मिलेगा, तो आप जिसमें मास्टर हो उसी में आपको काम मिलता रहेगा, बाकी चीजों का कुछ ज्यादा काम नहीं लगेगा। हाँ, ये तो सही जैसे कि बात है ये। आपको अगर सर कैनवा आ आता गए है या हैं। फिर फोटोशॉप आए है क्या? नहीं नहीं हाँ प्लीज, मतलब मैंने इंस्टा अच्छा लगा रहेगा। रखा है। मैंने बराबर बोला है, मनोज भाई ने बराबर बताया। मेरी वॉइस अभी चाहे छोट हाँ यस आ सर, रही आपकी है वॉइस सर, आ रही है। आ रही है। ये क्लाइंट्स लेने के लिए अभी आप थोड़ा निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आगे आपको स्ट्रैटेजीज और बताई जाएगी क्लाइंट्स लेने के बारे में भी। एंड जो आपने अभी एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की वो वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज क्या होता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे काम करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको रीच आउट किधर से कौन मिलेगा वो भी पता नहीं है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटीज बहुत होती है, और मेरे साथ बहुत हुई है। मतलब मेरा एटलीस्ट 70% जो रेवेन्यू आता है आज की डेट में वो सिर्फ सोशल मीडिया से आता है कम्प्लीटली। कभी व्हाट्सअप से आ रहा है, कभी लिंक्डइन से आ रहा है, कभी यूट्यूब से आ रहा है, कभी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आ रही है, पढ़ाने का काम आ रहा है, कभी एजेंसी के लिए काम आ रहा है। तो ये होते रहता है, तो इसलिए सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव रहोगे ना उतना अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया का यूज अपने बिजनेस के लिए, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। तो इतने लोग काम कर रहे हैं ना अभी, आप तो जो भी बना रहे हो आप उसकी रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, और बस आपको वॉइस ओवर करना है करो, नहीं करना है मत करो, बट बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो और उसको अपलोड किया करो। तो एक पेज एटलीस्ट ऑनलाइन बिजनेस के तरीके से उसको यूज किया करो, तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये अच्छी चीजें जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया है। एंड डिजाइन प्रिंसिपल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सर हम एंड उसी को हम अपना पोर्टफोलियो भी दिखा सकते हैं, अगर किसी ने मांगा एक्चुअल में कि अगर आप आपने क्या देखोगे ना काम तो किया है। सोशल मीडिया हाँ, ही आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा कुछ टाइम के बाद में। आप सिर्फ उसका यस सर। लिंक दो उनको बस। और मैंने क्या देखा है, नोटिस किया कुछ लोग इसमें, जैसे मैं हम लोग स्पॉन्सरशिप भी करवाते हैं। तो कई ब्रांड्स क्या देखते हैं आज की डेट में, देखा है जैसे वो किसी से भी काम करवा सकते हैं। जैसे वो चाहे तो एक नॉर्मल बंदे से भी काम कर सकते हैं, और एक चाहे तो अच्छे पर्सन से भी काम करा सकते हैं। बट वो चूज करते हैं ऐसे पर्सन को जिसमें उनकी मार्केटिंग हो जाए। तो आज की डेट में क्या होता है, इसके फॉलोअर्स हो गए ना, तो उसको लोग काम देना जल्दी प्रेफर करते हैं। भले ही काम में 19-20 चल जाएगा, लेकिन उनको ऑडियंस मिल जाती है वहां से, वो शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पे। तो ये बेस्ट थिंग है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। सर जैसे फेसबुक ऐड चला दे तो। फेसबुक एड्स चला सकते हो इनिशियली, अगर आपके इसमें फेसबुक एड्स मैं उन लोगों को रिकमेंड करता हूँ जिनका काम ऑलरेडी फर्निश्ड है, जिनको अच्छे तरीके से आता है सब कुछ। तो आप एक पोर्टफोलियो बना लो, एक वेबसाइट बना लो छोटी मोटी, एंड उसको सीधा फेसबुक एड्स के थ्रू क्लाइंट्स तक रीच आउट करो। उनको एक जूम मीटिंग पे लेके आओ और देन उसको वहीं पे क्लोज करने की कोशिश करो। इस टाइप से मैंने भी करा है, और आप भी चाहो तो कर सकते हो। बहुत अच्छा आइडिया है। और इसके ऊपर हम पूरा डेडिकेटेड एक सेशन भी रखते हैं जहाँ तक के लास्ट में, तो आपको निश्चिंत रहना है इसके लिए। अभी सबसे पहले फोकस करना है आपको ना, वो स्किल्स को फर्निश करने के पीछे करना है, ताकि जितनी अच्छी आपकी स्किल्स रहेगी ना इनिशियली आपको दिखाने लायक की, तो वो उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। ठीक है। यस हमें सर। ऑडिबल और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यस यही सर। करते हैं सेशन को आज के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मे बी कल शायद आपका फोटोशॉप होगा, और 2 या 3 तारीख को शायद एक स्केड्यूल मेरे को मिला हुआ है, तो उस टाइम पे शायद आपकी और एक क्लास होगी जो कि डिजाइनिंग प्रिंसिपल है, और हम 14 के 14 प्रिंसिपल उस दिन डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। ओके सर। यस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने ध्यान से सुनने के लिए। मिलते हैं सेम टाइम पे नेक्स्ट सेशन में, सेम एनर्जी के साथ में, विद द न्यू टॉपिक। बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर।